हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इनसाइड बाय मंजू। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कुछ पोइटिक डिवाइस 3 से 4 पोइटिक डिवाइस जो है हमने कर ली थी। आज हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमने कल मेंशन कर दिया था कि ये टॉपिक जो है कितना एसेंशियल है और किस तरह के से एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो अभी तो हम फिगर ऑफ स्पीच करें, उसके बाद कुछ हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरॉन, राइट। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज को एक ही जैसा बताया हुआ होता है, राइट। क्वालिटीज दोनों अलग अलग हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, बिटर स्वीट, यानी बिटर मीन्स तो कड़वा होता है और स्वीट मीठा होता है, लेकिन ये इकट्ठा ही आता है, ऐसे एक ही वर्ड में इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे सीरियसली फनी, सीरियसली फनी, सीरियसली अलग होता है और फनी अलग होता है, लेकिन इनको क्या रखा है, ऐड करके एक ही वर्ड यानी सेम थिंग इनको बता रखा है। जैसे ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, यानी ये इस तरह का कोई फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस है जिसमें जैसे ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, राइट, कि ग्रीडी गुड डूअर्स उन्हें कहा गया है। ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड साइड स्टैंड पोइम है, उसमें ग्रीडी गुड डूअर्स उन्होंने पॉलिटिशियंस को बोला है। तो ये ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अपोजिट क्वालिटीज को सेम थिंग बनाए हैं एडिट करके, लाइक बिटर स्वीट, सीरियसली फनी, ओपन सीक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें साउंड, इट्स सजेस्ट साउंड, राइट। जो जितने भी साउंड्स है, जैसे मक्खी का भिनभिनाना है, मधुमक्खियों का भिनभिनाना है, या मरमर की साउंड है, या पानी की आवाज है, ये जो साउंड्स होती है ना, ये साउंड्स आपकी ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस को डील करती हैं। ठीक है, जैसे बीज हम भिनभिनाना, ठीक है, द मरमर्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, राइट। तो जो साउंड सजेस्ट करती है जो लिटरेरी डिवाइस, वो आपकी ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट वी हैव आयरनी। Irony. Irony is a kind of mode of speech in which real meaning is exactly opposite of that which literary conveyed. Irony वो होती है कि exactly यानी वास्तविकता कुछ और है, ठीक है, और उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, नाम है साहिब आलम, नेम इज साहिब आलम, but he has no shoes, right, he has a not a pair of shoes। भाई पैरों में तो जूते तक नहीं है, लेकिन नाम है साहिब आलम। तो ये क्या हुई, एक आयरनी हुई, ठीक है, एक विडंबना हुई ये। ठीक है, तो आयरनी वो होता है जो अपनी वास्तविकता से बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, टेलिंग ए वीक पर्सन दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ठीक है, एक वीक पर्सन को हम कह रहे हैं कि वो तो बैल के जैसा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, आयरनी है। नेक्स्ट वी हैव एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यानी विरोधाभास, विरोधाभास, जस्टापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडियाज इन ए सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग आइडियाज हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोजेस, भाई आदमी तो छुपाने की कोशिश करता है, गॉड डिस्पोजेस, और गॉड जो है वो पर्दाफाश कर देता है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, माफ करना दिव्यता है, यानी देवताओं का काम माफ करना है और मानव का काम गलती करना है, राइट। तो दोनों देखिए, यहाँ पर फॉरगिव है, यहाँ पर एक अलग आइडिया है, और यहाँ पर एर एक अलग आइडिया है। यहाँ प्रपोजेज है तो यहाँ डिस्पोजेज है।
ठीक है, जक्स्टापोजिशन है, विरोधाभास है दोनों आइडियाज में। तो अगर ऐसा आपको सेंटेंसेस में भाव नजर आ रहा है तो मानकर चलिएगा कि वहां पर एंटिथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वी हैव एप्स्ट्रोफी। एप्स्ट्रोफी Apostrophe is a figure of speech in which there is direct address to dad or to the absent. ये एप्स्ट्रोफी ऐसा होता है हम किसी को संबोधित करते हैं लेकिन या तो वो अभी डेड है या वो क्या है भी अभी एब्सेंट है, यानी हमारे सामने नहीं है वो इस वक्त, या वो डेड है। किसी डेड को एड्रेस करना, संबोधित करना एप्स्ट्रोफी कहलाता है। ठीक है, जैसे डेथ, राइट, डेथ कम सून। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन ये लिए हुए होगा अपने साथ क्योंकि हम एड्रेस कर रहे हैं ना किसी को कि ठीक है डेथ, वो कहते हैं ना ओ गॉड, ओ गॉड। ठीक है, तो एप्स्ट्रोफी यूज हो रहा है यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं कि जो एब्सेंट है या हमारे सामने नहीं है अभी उसको हम क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। डेथ कम सून। फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन। ठीक है, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी मीन्स वीकनेस। ठीक है, दाई नेम इज वुमेन। लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो, आजादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे अगर अभी और भी कुछ रहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।